सीज फायर पर ईरान ने सवाल उठाए हैं। 10 में से 3 शर्तों का उल्लंघन हुआ है, ये ईरान की तरफ से कहा गया। साथ ही संघर्ष विराम में शामिल था लेबनान, ये भी ईरान की तरफ से कहा गया, क्योंकि सीज फायर में लेबनान का नाम नहीं आ रहा है, यानी ये क्षेत्र इससे हटा दिया गया है। ऐसे में ईरान की तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशन है जो दिए गए हैं। ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसा है ड्रोन, यूरेनियम संवर्धन शर्त में शामिल था, शर्त नहीं मानी तो बातचीत बेईमानी होगी, ईरान ने ये स्टेटमेंट दिया है। तो देखिए 10 में से 3 शर्तों का उल्लंघन हुआ है, ये ईरान की तरफ से दावा किया गया। लेकिन अमेरिका और ईरान में भले ही सीज फायर हो चुका है, लेकिन इजरायल और लेबनान के बीच जंग और तेज हो गई है, जिसके बाद ईरान ने सीज फायर से पीछे हटने की धमकी देते हुए हॉर्मुज में टैंकरों की आवाजाही भी रोकी। ईरान से सीज फायर के ऐलान के बीच इजरायली सेना ने लेबनान पर हमले तेज कर दिए हैं, जिससे ईरान भड़क गया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए साफ कहा है कि युद्ध विराम की शर्तें बिल्कुल साफ हैं, या तो पूरी तरह युद्ध विराम हो या फिर इजरायल के सहारे युद्ध जारी रखें, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। वहीं ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने भी कहा है कि सीज फायर के ऐलान के बाद लेबनान पर हमला समेत 3 शर्तों का उल्लंघन हुआ है। ईरान ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर लेबनान पर हमले जारी रहे तो सीज फायर टूट जाएगा। फिलहाल हॉर्मुज में टैंकरों की आवाजाही रोक दी गई है, जिससे एक बार फिर दुनिया टेंशन में आ गई है। तो ईरान सीज फायर करने के लिए 10 सूत्रीय प्रस्ताव रख रहा है, जिसे युद्ध रोकने का आधार माना जा रहा था। लेकिन देखिए इन 10 शर्तों में 3 ऐसे पॉइंट हैं जिन पर सहमति नहीं बन रही है। कौन से वो 3 मुख्य मुद्दे हैं, आपको ग्राफिक्स जरिए समझाते हैं। पहला पॉइंट है लेबनान को भी संघर्ष विराम में शामिल किया जाए, लेकिन इजरायल लेबनान को इसमें शामिल नहीं करना चाहता। और दूसरा पॉइंट है सीज फायर की घोषणा के बाद ईरानी एयर स्पेस का उल्लंघन किया गया है। ये कहा गया कि ईरान के हवाई क्षेत्र में एक ड्रोन घुसा था जिसे मार गिराया गया। तीसरा पॉइंट यहाँ पर है कि ईरान की यूरेनियम संवर्धन के अधिकार से इनकार, अमेरिका ईरान के यूरेनियम पर कब्जा अभी भी करना चाहता है। तो ये 3 पॉइंट हैं जिनको लेकर ये कहा जा रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूरेनियम एनरिच पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने। ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट की हम इजाजत नहीं दे सकते। ईरान में शानदार सत्ता परिवर्तन हुआ है, यूएस के साथ काम करेगा ईरान। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी बीच ये स्टेटमेंट दिया, यूरेनियम एनरिच की मंजूरी नहीं है। ईरान के यूरेनियम जखीरे पर हमारी नजर है। कल ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया, यूरेनियम एनरिचमेंट की इजाजत हम ईरान को बिल्कुल नहीं देंगे। तो अमेरिका और ईरान में सीज फायर के प्रस्ताव में विरोधाभास साफ तौर पर नजर आ रहा है। देखिए ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण और यूरेनियम संवर्धन जारी रखना चाहता है, जबकि अमेरिका यूरेनियम पर पूरा नियंत्रण चाहता है, जिसे लेकर नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया। सीज फायर के बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने देश को संबोधित किया और यूरेनियम को लेकर बड़ा बयान दिया। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान में जो संवर्धित यूरेनियम बचा है वो ईरान से बाहर जरूर आएगा, या तो समझौते के जरिए या फिर लड़ाई के जरिए। इजरायली कान न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान संवर्धित यूरेनियम सौंपने पर विचार कर सकता है अगर उसे ग्लोबल प्रतिबंधों से राहत मिले तो। हालांकि ईरान यूरेनियम संवर्धन जारी रखना चाहता है, लेकिन अमेरिका यूरेनियम पर पूर्ण नियंत्रण की फिराक में है। फिलहाल सबकी निगाहें कल 10 अप्रैल को पाकिस्तान में होने वाली अहम बैठक पर है।